Good morning, student. Today we are going to start our new unit number 6, लाइफ स्किल्स। हम आज अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ स्किल, जिसका चैप्टर फर्स्ट है माइंड योर मैनर्स। अपने मैनर्स के बारे में हम इसमें चैप्टर में रीड करेंगे। वी शुड ऑलवेज बिहेव विद अदर्स इन द सेम वे एज वी वुड विश देम टू बिहेव विद अस। हमें दूसरों के साथ भी वैसे ही उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसी तरीके से आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। वी शुड बी courteous and polite with others and also respect them। हमें उनसे शालीनता पूर्वक और बिल्कुल पोलाइट यानी बिल्कुल संतुष्ट होकर, पोलाइटली यानी कि बिल्कुल ना कोई गलत बात बिना कहे बहुत ही तरीके से हमें दूसरों से बात करनी चाहिए और उन्हें आदर देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। टिक द ऑप्शन दैट शो गुड मैनर्स। इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन से गुड मैनर्स है। नंबर 1 वाला देखिए, वैन योर मदर कम्स टू टॉक टू यू व्हाट शुड यू डू। जब आपकी मदर आपसे बात करने आती है तो आपको क्या करना चाहिए। मेक आई कॉन्टैक्ट एंड लिसन टू हर। उनकी आंखों में आंखों डालकर देखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, यानी उनकी बातों को सुनना चाहिए। टर्न योर बैक टूवर्ड्स हर। अपना पीठ करके उनकी तरफ बैठ जाना चाहिए। स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम हर। उनसे दूर चले जाना चाहिए। टेल हर दैट यू आर बिजी इवन इफ़ यू आर नॉट। और या फिर उन्हें ये बोलना चाहिए कि आप व्यस्त हैं जबकि आप होते नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड लिसन टू हर। ए वाले पे टिक लगाना है आपको, यानी कि आपको उनके साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ए वाले पे टिक लगा लीजिए स्टूडेंट्स। नंबर 2 है हमारा, When you go out for a dinner with your friend, what do you do when food is served? जब आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपके फ्रेंड के साथ तो खाना खाते, जब खाना सर्व्ड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ए स्टार्ट ईटिंग एज सून एज फूड इज सर्व्ड टू यू। तुरंत खाना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही आपको फूड सर्व होता है। वेट टिल योर फ्रेंड्स गेट फूड एंड देन स्टार्ट ईटिंग। जब तक वेट करना चाहिए तब तक आपके फ्रेंड्स को फूड ना मिल जाए, उसके बाद खाना चाहिए। स्टार्ट ईटिंग आफ्टर योर फ्रेंड्स फिनिश। उसके बाद आपके फ्रेंड जब खाना खा ले उसके बाद खाना चाहिए। ईट आफ्टर योर फ्रेंड्स लीव। जब आपके दोस्त खाना खा के चले जाए तब खाना चाहिए। तो वेट टिल योर फ्रेंड्स गेट फूड एंड देन स्टार्ट ईटिंग। जब तक वेट करिए जब तक आपके फ्रेंड्स को खाना सर्व होता है और उसके बाद खाना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि बी वाले पे टिक लगा लीजिए स्टूडेंट्स। नंबर 3 है हमारा, हाउ शुड यू ईट फूड। हमें खाना कैसे खाना चाहिए। टॉक लाउडली वाइल ईटिंग। ज़ोर ज़ोर से बात करनी चाहिए खाना खाते टाइम। टॉक विद योर माउथ फुल। खाना पूरा मुंह जब खाने से भरा हो तो अब हमें बोलना चाहिए। च्यू फूड प्रॉपर्ली विद माउथ क्लोज। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए और अपना माउथ क्लोज करके खाना चाहिए। ड्रिंक वाटर वाइल देयर इज़ फूड इन योर माउथ। और पानी पीना चाहिए जब आपके मुंह में खाना भरा हुआ हो या खा रहे हो तो मुंह में फुल हो खाने से, तो आपको पानी पीना चाहिए। तो आपका आंसर है सी वाला, च्यू फूड प्रॉपर्ली विथ फूड क्लोज्ड। आपको प्रॉपर तरीके से खाना खाना चाहिए और अपना मुंह बंद कर कर खाना खाना चाहिए। सी वाले के ऊपर टिक लगा लीजिए। नंबर 4 देखिए, वैन यू वॉन्ट टू से समथिंग इन अ डिस्कशन व्हाट शुड यू डू। जब आपको कुछ कहना होता है किसी के सामने आपको कुछ कहना होता है, समझाना होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरप्ट एवरीबॉडी एंड स्पीक। सभी के बीच में जाकर बोलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी का आने का। पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स एंड टॉक। दूसरों की तरफ उंगलियां दिखाकर बात करना चाहिए। शाउट लाउडली। जोर से चिल्लाना चाहिए। तो बी वाले पे टिक लगाइए, वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी के आने का इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि आपको मौका मिले बोलने का। तो बी वाले पे टिक लगाइए स्टूडेंट्स। 5 वाला है, इफ़ योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू बोरो अ पेंसिल फ्रॉम यू व्हाट शुड यू डू। जब आपके फ्रेंड आपसे पेंसिल बोरो करना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर एक्स्ट्रा पेंसिल विद हर और हिम। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पेंसिल शेयर नहीं करनी चाहिए। गिव हर और हिम और हर योर एक्स्ट्रा पेंसिल। उसको एक्स्ट्रा पेंसिल दे देनी चाहिए। डू नॉट लिसन टू हिम और हर। उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। शाउट लाउडली नो। और या ज़ोर से चिल्लाना चाहिए नहीं।
तो क्या करना चाहिए, गिव हिम और हर योर एक्स्ट्रा पेंसिल, यानी बी वाले पे टिक लगाइए कि हमें उसे अपनी एक्स्ट्रा पेंसिल दे देनी चाहिए। नाउ मोर टू नो में देखिए, टेबल मैनर्स आर द रूल्स दैट वी शुड फॉलो वाइल ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल। टेबल मैनर्स वो रूल्स होते हैं जो हमें खाना खाते टाइम डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल करने चाहिए। सो स्टूडेंट, आपको इसमें अपने मैनर्स के बारे में बताना है। नाउ अब आप आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे, डूइंग द राइट थिंग। हमें क्या करना चाहिए, सही तरीक़ों के लिए क्या करना चाहिए, क्या कौन सी चीज़ें सही हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बिहेव प्रॉपरली वाइल डीलिंग विद पीपल अराउंड अस। हमें अपने आचरण को सही रखना चाहिए जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं अपने आसपास के, तो हमें अपने आप पर सही तरीके से उनसे बात करना चाहिए। वी शुड रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशन इन अप्रोप्रिएट मैनर। हमें किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए कुछ सिचुएशन में, जब अप्रोप्रिएट मैनर में, ये आपको बताना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, उनमें सिचुएशन को रीड करके आपको सही आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इफ़ यू डू नॉट नो एनी आंसर व्हाट शुड यू डू। अगर एग्ज़ाम्स के टाइम पर जब आपको कोई आंसर नहीं पता होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू कॉपी द आंसर फ्रॉम योर फ्रेंड्स आंसर शीट। अपने फ्रेंड के आंसर शीट से आंसर कॉपी करना चाहिए। ट्राई टू आस्क योर फ्रेंड द आंसर, अपने फ्रेंड से आंसर पूछना चाहिए। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक इट टू लेटर, या उस क्वेश्चन पे दोबारा बाद में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए और बाद में उसे करते रहना चाहिए। तो आपको सी वाले पे टिक लगाना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक इट टू लेटर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए और उसका इस क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ शुड यू वॉच द टीवी। आपको टीवी कैसे देखना चाहिए, सिटिंग क्लोज टू द टीवी, टीवी के पास बिल्कुल क्लोज बैठकर, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम टू हाई, उसका वॉल्यूम बढ़ाकर, या वॉचिंग फ्रॉम प्रॉपर डिस्टेंस एंड मेंटेनिंग वॉल्यूम ऑफ द टीवी, या प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर और उसका वॉल्यूम मेंटेन कर आपको टीवी देखना चाहिए। तो सी वाले पे टिक लगाइए। वॉचिंग फ्रॉम अ प्रॉपर डिस्टेंस, सही डिस्टेंस आपको टीवी देखनी चाहिए, एंड मेंटेनिंग द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, और वॉल्यूम टीवी का बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। सी वाले पे टिक लगा लीजिए। नंबर 3 है आपका, इफ़ यू सी एन ओल्ड पर्सन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विद अ बैग व्हाट शुड यू डू। अगर आप एक ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं बैग के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड जस्ट इग्नोर हिम एंड मूव अहेड। हमें उन्हें इग्नोर करके, अनदेखा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यू शुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड एंड कैरी हिज बैग। उनकी हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करने में और उनका बैग पकड़ लेना चाहिए। यू शुड आस्क हिम टू थ्रो हिज बैग, या उन्हें आपको उनसे बोलना चाहिए कि वो अपना बैग फेंक दें। तो आप बी वाले पे टिक लगाइए। यू शुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड एंड कैरी हिज बैग। आपको उनकी मदद करनी चाहिए और उनका बैग पकड़कर उन्हें रोड क्रॉस कराना चाहिए। बी वाले पे टिक लगाइए स्टूडेंट्स। नंबर 4 है, इफ़ यू कैच कोल्ड एंड स्टार्ट स्नीजिंग कंटिन्यूसली व्हाट शुड यू डू। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है और कंटिन्यूसली आपको स्नीजिंग यानी छींकें आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कवर योर नोज विद अ हैंकरचीफ एंड से एक्सक्यूज़ मी आफ्टर स्नीजिंग। आपको आपके नोज़ को हैंकरचीफ से यानी रुमाल से ढक लेना चाहिए और एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए जब छींक आती है या आप यॉन करते हैं तब, यानी उबासी लेते हैं। यू शुड कीप स्नीजिंग विदाउट सेइंग एक्सक्यूज़ मी। आपको बार बार छींकना चाहिए बिना एक्सक्यूज़ मी कहे। यू शुड प्रोपोजली गो नियर योर फ्रेंड एंड स्नीज जस्ट टू इरिटेट हिम और हर। आपको आपके फ्रेंड के पास जाकर उसके पास छींकना चाहिए ताकि वो परेशान हो जाए, या उसे परेशान करने के लिए, आप उसे इरिटेट करने के लिए। तो आपको ए वाले पे टिक लगाना है। यू शुड कवर योर नोज़ विद अ हैंकरचीफ एंड से एक्सक्यूज़ मी आफ्टर स्नीजिंग। आपको अपनी नोज़ को हैंकरचीफ से दबाकर एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए आफ्टर स्नीजिंग, यानी ए वाले पे टिक लगाइए स्टूडेंट्स। नंबर 5 है, इफ़ अ फ्रेंड गिव्स यू अ गिफ्ट अ सरप्राइज व्हाट शुड यू डू। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ देता है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड से थैंक यू टू द पर्सन, यू शुड रिटर्न द गिफ्ट टू द पर्सन, यू शुड इग्नोर।
आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, या आपको उसका गिफ्ट वापस कर देना चाहिए, या आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए? तो आंसर है आपका यू शुड थैंक यू टू द पर्सन, हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। तो ए वाले पे टिक लगाइए स्टूडेंट। When you have to get down from the school bus, what should you do? जब आपको स्कूल बस से उतरना हो तो आपको क्या करना चाहिए? पुश एवरीवन एंड ट्राई टू गेट डाउन फर्स्ट, सभी को धक्का मारते हुए आगे निकल जाना चाहिए और जल्दी उतर जाना चाहिए। शाउट एट एवरीवन अहेड टू मूव फास्ट, सबके ऊपर चिल्लाना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी उतरे। रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू गेट डाउन, या सभी से विनती करें कि वो एक लाइन में खड़े हो जाएं और अपनी अपनी टर्न का इंतज़ार करें। तो रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू गेट डाउन, आपको दूसरों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो एक लाइन बना लें और अपनी बारी आने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी आपको सी वाले के ऊपर टिक लगाना है। मोर टू नो में देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस इज द आउटकम ऑफ द चॉइस वी मेक एंड द एक्शन वी टेक। लड़ाइयाँ जो हैं वो एक चॉइस बन जाती है, आउटकम बन जाती है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, या जो एक्शन हुआ है वो हमारी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, हमारी लड़ाइयों की वजह से हुआ है। सो स्टूडेंट, आपको यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक्स में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ गुड